नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने खबर जरूर सुनी है। रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जहां पे दोनों देशों ने अनाउंस किया दैट एन अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इस सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके इम्प्लीकेशन भारत के ऊपर क्या हो सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिव डिफेंस। आपके लिए इस डिस्कशन के अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देर के इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट फाइनलाइज हुआ। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन रियाद। The agreement was signed between Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. But एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी प्रेजेंट थे। ही वॉज ऑल्सो इन द अटेंडेंस। अब पब्लिक डोमेन में इस पर्टिकुलर पैक्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन दोनों ऑफिशियल्स ने अनाउंस ज़रूर किया दैट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पैक्ट। लेकिन एक एम्बिग्विटी जरूर देखी गई रिगार्डिंग द न्यूक्लियर गारंटी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। तो क्या न्यूक्लियर ब्लैंकेट भी मिलेगा सऊदी अरब को, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियल्स की अगर हम लोग सुने या फिर पाकिस्तान से जो रिपोर्टिंग आई है उससे ज़रूर एक सजेशन मिला है कि पाकिस्तान कैन एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर डेटरेंट टू सऊदी अरब ऑल्सो अंडर द पैक्ट। ऑलराइट, तो let's try to understand what exactly are its implications geopolitically and geostrategically। लेकिन उससे पहले हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। जब भी हम लोग सिक्योरिटी पैक्ट से फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, हमें दो मॉडल्स मिलते हैं। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी का मॉडल और दूसरा है कलेक्टिव डिफेंस का मॉडल। और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का अग्रीमेंट है, इट इज़ अ मॉडल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, वेरी सिमिलर टू दी अदर ग्रुपिंग्स। जहाँ पे भी आप सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स देखते हो ना, जैसे नेटो है, नेटो इज अ कलेक्टिव डिफेंस ग्रुप। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है जहाँ पे सभी देश, पूरे विश्व के जो सभी देश है, वो प्रोटेक्शन के लिए आएंगे फॉर इंटरनेशनल लॉ। जैसे यूनाइटेड नेशन से जो भी एक्शन ली जाएगी दैट वुड बी कंसिडर्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस मॉडल इज रीजनल और जनरली कंसिडर्ड अमॉन्ग स्मॉलर प्लेयर्स। और हम लोग जब भी पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऑलवेज टेल दैट कलेक्टिव डिफेंस मॉडल्स आर एक्चुअली अ थ्रेट टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल्स। तो ये एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है विच I would say largely connects South Asia and West Asia। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इस कलेक्टिव डिफेंस को, दिस वाज आई वुड से लॉजिकल, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदी के बीच काफ़ी क्लोजनेस आपको मिलेगी। ऑलरेडी बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रूप्स दे आर स्टेशन एट द सऊदी किंगडम बॉर्डर, क्योंकि सऊदी इज़ आई वुड से इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग, लेकिन उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रांग हम लोग नहीं कह सकते, तो इसीलिए दे हैव टू रिलाई ऑन अदर प्लेयर्स। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये पैक्ट अभी क्यों आया। देखो, इस पैक्ट की टाइमिंग को अगर आपको समझना है तो आपको वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, जहाँ पे दो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन्स आपको मिलेंगी। एक तो फॉल्ट लाइन है शिया वर्सेस सुन्नी फॉल्ट लाइन, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में ही शिया कंट्री आपको मिलेंगे, सुन्नी कंट्रीज आपको मिलेंगे, जो कंटिन्यूसली लॉगरहेड्स पे होते हैं एक दूसरे के। अगर आप इस मैप को देखोगे आपको समझ में आएगा कि शिया पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली ईरान और उसके बॉर्डर्स में आपको मिलेगी और यमन में भी आपको देखने मिलेगी। यमन में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यमन में जो होतीस है दे हैव और दे हैड अटैक्ड सऊदी ऑयल डिपोज अ फ्यू ईयर्स बैक। तो शिया वर्सेस सुन्नी गैप तो है ही है। मेनली ईरान इज द लीडर ऑफ शिया नेशंस और शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। तो सऊदी अरब इज अ सुन्नी कंट्री, पाकिस्तान इज अ सुन्नी कंट्री, वन फॉल्ट लाइन। और दूसरी फॉल्ट लाइन है अरब्स वर्सेस ज्यूस। आप जानते हैं कि अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इजराइल में एक बहुत बड़ा अटैक किया था। उसके बाद इजराइल अभी तक रिटेलिएट कर रहा है, कंटिन्यूसली इजराइल हैज बीन रिटेलिएटिंग, एंड दैट इज अनदर फॉल्ट लाइन, ज्यूस वर्सेस द अरब्स। अब जब मैं अरब टर्म इस्तेमाल करता हूँ, अरब टर्म इज अ मोर ब्रॉडर टर्म, जहाँ पे आई वुड इंक्लूड द इस्लामिक वर्ल्ड
जो आप मैप यहाँ पे देख सकते हो, सऊदी अरब हो गया, सीरिया, इराक, और आपको नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी देखने को मिलेंगे। तो दो बड़ी फॉल्ट लाइंस आपको मिलेंगी, एक तो है शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन और दूसरी है ज्यूस वर्सेस अरब फॉल्ट लाइन। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल हैज बीन कंटिन्यूसली एट वॉर सिंस अक्टूबर 7, 2023, और उन्होंने गाजा में तो बम्बार्डिंग की है, लेकिन गाजा के अलावा जो दूसरे उनके नेबर्स है, जैसे लेबनान हो गया, हूदीस हो गए, राइट, उनके खिलाफ भी एक्शन ली हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीस ब्रोकर करने के लिए हमास के लीडर्स कतार में थे और वहां पे इजराइल ने कतार में भी अटैक किया था। तो ये पैक्ट अभी फिलहाल साइन क्यों हुआ, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल कंक्लूजन है, क्योंकि आप देख सकते हो सितंबर 17 को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान। एक हफ्ते पहले इजराइल ने अटैक किया कतार में, दोहा में, जहाँ पे हमास की मीटिंग हो रही थी या फिर हमास के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। कतार वॉज बीइंग द मीडिएटर देयर। इससे पहले आपने देखा होगा सऊदी में शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन की वजह से आपने कई सारे अटैक्स देखे होंगे। 2019 में एक ड्रोन अटैक हुआ था एलिजिडली बाय ईरान सऊदी के ऑयल डिपो के ऊपर। 2022 में हुदीस, जो मैं कहूँगा यमन के बहुत बड़े पार्ट में उनका अभी भी कंट्रोल है, दे हैड ऑल्सो अटैक। तो सऊदी हैज़ बीन थ्रेटन्ड और सऊदी फील्स थ्रेटन्ड, one because of Israel, yes, and second because of the Shia Sunni fault line as well। अब इसके चलते सऊदी, जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकली तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिफेंसेस उतनी स्ट्रांग हम लोग नहीं कह सकते, इसलिए दे रिलाई ऑन अदर एग्रीमेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि सऊदी की मिलिट्री नहीं है, सऊदी ऑल्सो हैज़ अबाउट 4.5 लाख एक्टिव personnel, but in comparison to other states, I would say they do not match up completely in terms of manpower, especially in terms of defense spending. Saudi has been one of the top defense spenders in last decade or so, तो वो अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन ज़रूर करना चाहते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे दे हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स विद यूएस। 1951 में म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया था सऊदी और यूएस ने, जहाँ पे यूएस की मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह पॉसिबल हो सकती है सऊदी अरब में, बट यूएस और सऊदी के बीच कोई फॉर्मल डिफेंस अग्रीमेंट या फिर पैक्ट नहीं है। ऑल्दो कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स है जिससे कि यूएस फोर्सेस की स्टेशनिंग हो सकती है, पहले हुई भी है इतिहास में, जैसे 1991 में गल्फ वॉर के दौरान यूएस फोर्सेस हैड देयर प्रेजेंस, बूट्स वर ऑन द ग्राउंड इन सऊदी, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लोगों ने देखा है कि वेस्ट एशियन डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टू मेन फॉल्ट लाइंस एज आई मेंशन। 2019 में सऊदी के आरामको फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ था, एक ड्रोन अटैक हुआ था। इट वॉज वाइडली एट्रीब्यूटेड टू ईरान, लेकिन 2022 में आउटराइटली हुदीस ने क्लेम किया था दैट दे अटैक्ड द आरामको ऑयल डिपो इन जडा। अब इसके चलते सऊदीज, I would say they were already looking for some sort of defense agreement, और उन्होंने पिछले 2 सालों में, मैं कहूँगा 2023-2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ उनकी काफ़ी नेगोशिएशन चल रही थी। दे वर प्रेसिंग फॉर some sort of डिफेंस अग्रीमेंट, और ये कहा जाता है कि काफ़ी एडवांस स्टेजेस में ये नेगोशिएशन भी चल रही थी विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है इस साल की शुरुआत से, तो नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन कोई पैक्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अब इस चीज़ के चलते सऊदी इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी गारंटीज। जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं कहूँगा 2019 में जो आरामको के ऊपर अटैक हुआ, 2022 में जो फिर से आरामको के ऑयल डिपो पे अटैक हुआ, और रिसेंटली इजराइल ने जो आउटराइटली बहुत ही ब्रेजन अटैक किया कतार में, ये सारी चीज़ें एक चीज़ हाईलाइट ज़रूर करती है दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन नॉट गारंटी सिक्योरिटी इन दिस रीजन। और अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ है दैट a war which is not US war, we will be going out of it। तो he has already taken soldiers out from Afghanistan। बहुत जगह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने सोल्जर्स, अपनी जो भी सेटअप थी उसको वापस लिया है। अब ऐसा नहीं है कि यूएस की प्रेजेंस नहीं है वेस्ट एशिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयर बेसेस है। कतार में एक एयरबेस था, उसके बावजूद इजराइल ने कतार में अटैक किया। हार्डली 30 किलोमीटर्स अवे वॉज द बेस, राइट, तो वहाँ पे भी अटैक हुआ। तो इससे कोई भी प्लेयर होगा तो उनको डाउट ज़रूर आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शायद हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसके चलते सऊदी ने
पाकिस्तान के साथ पैक्ट फाइनल किया है। अब ऐसा नहीं कि इसकी इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही थी। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि टेंशंस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड सऊदी इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस कोऑपरेशन। 2021 में उन्होंने मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ। 2022 में चाइना के साथ भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। और फाइनली अभी पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट फाइनल हुआ है। तो सबसे पहली चीज, व्हाई द पैक्ट नाउ? येस, इट माइट कम एज अ सरप्राइज फॉर मैनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सऊदी की पोस्चरिंग है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में वी फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आई वुड से सऊदी इज ऑल्सो फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लुकिंग आउट फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट बाई गोइंग फॉर अ डिफेंस पैक्ट विथ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि the pact itself is largely directed towards security in the West Asian region, क्योंकि वेस्ट एशियन रीजन में काफ़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, स्पेशली 2023 से, जब से इजराइल 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ, उसके बाद से इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे वाइडन होता हुआ जा रहा है। और रिसेंटली कतार में जो बॉम्बिंग की इजराइल ने on the Hamas representatives, that was quite brazen। अब इसकी वजह से वेस्ट एशिया इज द सेंटर ऑफ दिस डिफेंस पैक्ट, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि सऊदी है साइंड अ डिफेंस पैक्ट विथ एन एडवर्सरी ऑफ इंडिया, दैट इज पाकिस्तान। तो आगे चल के अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, एस्केलेशन हो, जैसे हम लोगों ने देखा रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में, तो उस समय पे सऊदी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रॉ हो जाएगा क्या? सऊदी विल ऑल्सो गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। ये एक बहुत बड़ा इशू रह जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया और सऊदी की पार्टनरशिप देखें सेपरेटली, दे आर डीपनिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम 2014 हैज बीन ऑन अ पर्सनल एंडेवर वर्किंग टुवर्ड्स द वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। और वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं हम लोगों ने काफ़ी डिसेंट बैलेंसिंग मेंटेन की हुई है डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स। हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव हैड डिसेंट रिलेशंस विद ऑल द गल्फ पार्टनर्स। इंडिया ने काफ़ी अच्छा मैनूवर किया हुआ है यहाँ पे डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स। इसराइल के साथ हमारे रिलेशनशिप डीपन हो रहे हैं। गल्फ कंट्री के साथ सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, कतार हो, इवन ईरान हो, सभी के साथ हमारी रिलेशनशिप काफ़ी डिसेंट होती है। और सऊदी के साथ तो हमारी काफ़ी डीपनिंग एनर्जी और स्ट्रेटेजिक टाइज है। अब इस बीच सऊदी अगर पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है तो इट ब्रिंग्स अ फ्रिक्शन पॉइंट इन आवर बायलैटरल रिलेशंस। इसके अलावा सऊदी हमारा एक मेजर एनर्जी पार्टनर है। एनर्जी पार्टनर ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। अरामको की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस पैक्ट दो देशों के बीच, इंडिया और सऊदी अरब के बीच, एक अनईजी टॉकिंग पॉइंट ज़रूर ला सकता है। इसके ऊपर और भी क्लैरिटी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह के रिएक्शंस आए हुए हैं, क्योंकि डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट ज़रूर आया कि वी एक्सपेक्ट सऊदी टू कीप ट्रैक ऑफ द इश्यूज और vulnerabilities that we have with the adversary पाकिस्तान। इसके अलावा ओवरऑल वेस्ट एशिया की हमारी पॉलिसी स्टेक पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने अपनी एंगेजमेंट डीपन की हुई है इसराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी। ईरान में चाबहार पोर्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसराइल इज़ अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको दोनों फॉल्ट लाइन्स मिल जाएंगी, अरब वर्सेस ज्यू फॉल्ट लाइन ऑल्सो एंड शिया वर्सेस सुन्नी फॉल्ट लाइन ऑल्सो। और कहीं ना कहीं सऊदी अरब, आई वुड से इट इज़ अ लीडर ऑफ दी सुन्नी वर्ल्ड। जो मेन आपके जो रिलीजियस साइट्स मिलते हैं मक्का मदीना, दे आर इन सऊदी अरब इटसेल्फ। सो दिस पैक्ट कैन ओवरऑल क्रिएट एन इशू फॉर इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी एज वेल। तो अगर हम लोग इस डिस्कशन को समअप करें रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशंस, मैं कहूँगा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, द बिगेस्ट इम्पैक्ट वुड बी ऑन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सऊदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सऊदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें स्टेक पे है। लेकिन एक बिगर पिक्चर देखें तो हमारी पूरी वेस्ट एशियन पॉलिसी भी स्टेक पे हो सकती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह की खबरें हम लोग देख पा रहे हैं रिपोर्ट्स में कि आज सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो आगे चल के क्या दूसरे इस्लामिक नेशंस, दूसरे जो गल्फ नेशन है यहाँ पे, वो भी इन्वॉल्व होंगे? अगर हुआ तो उसको इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, तो दैट वुड ब्रिंग आउट अ ह्यूज चर्न इन द एंटायर जियोपॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द implications for us. Now let me give you some ideas of political analysts, political thinkers, जिससे कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हो। जो भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट है वो इन्हें आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए यू डू नॉट नीड दिस एनालिस्ट, बट इन आइडियाज़ को ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रियल स्कॉलर है ब्रह्मा चलाने, उन्होंने इस पर्टिकुलर पैक्ट को ऑलरेडी एक ट्रबलिंग एक्सिस बताया है, एक ट्रबलिंग एक्सिस ऑफ टेरर सपोर्टर्स करके पता है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी एंटॉन्ट जो है इट कैन कॉम्प्लिकेट इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑप्शन स्पेशली इन द वेस्ट एशियन रीजन। इसके अलावा तलमीज़ अहमद जो इस एरिया में एक इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो उनका मानना है कि सऊदी अरब, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सऊदी अरब वुड नॉट गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है कि फिर भी one needs to understand more about what exactly is in the pact, और इंडिया को डिप्लोमेटिकली जल्दी से रीच करना चाहिए सऊदी को, ये सजेस्ट करते हैं तलमीज़ अहमद। सी राजा मोहन, ऑल्दो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर पैक्ट के ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है, बट ओवरऑल उन्होंने जो गल्फ के ऊपर जिस तरह की राइटिंग की हुई है वहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है, जो उन्होंने पहले चीज़ बताई थी वो हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से गल्फ स्टेट्स देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी कोई वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए दे आर ट्राइंग टू हेज फॉर देयर सेफ्टी। आप जानते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम, एवरीबडी लुक्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इजंट इट? हम भी वही करते हैं, हम भी, हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। तो गल्फ कंट्रीज के लिए भी उनका नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, सो दे आर ट्राइंग टू हेज देयर ओन डिफेंस बिकॉज यूएस इज टेकिंग अ बैक स्टेप, सो अदर प्लेयर्स will come, and a highly unlikely player Pakistan has come here which will complicate the matters further for India। इसीलिए सी राजा मोहन ने पहले ही बताया था India has to be prepared for complex regional security architecture in the West Asian region with United States of America taking a step back। इसके अलावा अशोक कांता ने इस मैटर को एक बहुत ही सीरियस कंसर्न बताया है, और उनका मानना ये है कि जो लैक ऑफ डिटेल्स है, जो लैक ऑफ एम्बिग्विटी है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। इंडिया नीड्स टू स्टडी द पैक्ट इन डिटेल, और जो भी अपनी कंसर्न है उसको सऊदी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इंडिया एंड सऊदी हैज़ रोबस्ट टाइज, बट ये कहीं ना कहीं एक इरिटेंट ज़रूर बन सकता है बायलैटरल रिलेशंस में। कन्वल सिब्बल एक बहुत ही शूड ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि दिस पर्टिकुलर पैक्ट विद सऊदी अरब विल एम्बोल्डन पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी जहाँ पे आर्मी का बहुत दबदबा चलता है, आर्मी ने जहाँ पे क्लियरली आउटराइटली मैं कहूँगा नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो आर्मी भी एम्बोल्डन होगी, और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स मैं कहूँगा टेरर एक्टर्स जो है वो और भी एम्बोल्डन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया को खतरा ज़रूर हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस। टू पुट इट अगेन इन अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स नथिंग न्यू, क्योंकि अगर आप देखो सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस को, इट वॉज क्वाइट एंटिसिपेटेड दैट दे वुड बी क्लोज। अगर आप देखोगे सऊदी के पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स है, पाकिस्तान को वो इंपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान को तेल चाहिए, सऊदी के पास ढेर सारा पैसा है, पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट विच इज़ ब्रोक, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, आर्मी का दबदबा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉर मनी फ्रॉम सऊदी अरब। इसके अलावा सऊदी अरब they are constantly under threat because of the fault lines as I mentioned, और उनकी डिफेंसेस are not completely strong। वहाँ पे पाकिस्तान कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। पाकिस्तान में एक तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आपको वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगी, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग चीप वर्क फोर्स टू सऊदी अरब। अपार्ट फ्रॉम दैट दे मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, आर्मी का दबदबा वहाँ पे चलता है, मिलिट्री मेंटेन करते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स दे आर एट द सऊदी अरब बॉर्डर, सो इट मेक्स फॉर देयर कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड इट इज़ नथिंग न्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 सालों में, 11 सालों में इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड
in Saudi Arab-India partnership. But we all knew that Saudi Arab and Pakistan closeness is also there. तो हम कह सकते हैं it is nothing new. Saudi is actually looking out for itself. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जैसे कहता है कि वी मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम वेस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, चाइना के साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन चलेगा. दिस इज व्हाट वी डिस्क्राइब इट एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो सऊदी ऑल्सो हैज़ दैट राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया, जो डिफेंस पैक्ट है इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. ऑलराइट, द डिफेंस पैक्ट इटसेल्फ इज वेस्ट एशिया ओरिएंटेड, क्योंकि सऊदी अरब इज लुकिंग फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन. बट स्टिल इंडिया मस्ट बी कॉशियस, क्योंकि इसका परिणाम जरूर हो सकता है साउथ एशिया के ऊपर. तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पैक्ट है इट इज़ लाइक a connecting link now between the South Asian region and West Asian region. In fact, this pact now connects three pieces, that is South Asia, West Asia and the Mediterranean or the Israel angle. तो एक मैं कहूँगा एक ट्रायंगल से पूरे एरिया को जोड़ने की कहीं ना कहीं ये दिशा में जा रहा है दिस पर्टिकुलर पैक्ट. अब दैट्स द इम्प्लीकेशन. लेकिन डिस्कशन एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू पाकिस्तान एंगल ऑल्सो. अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाई आर यू डिस्कसिंग पाकिस्तान एंगल, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस एंगल ऑल्सो, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर एंड एडवर्सरी ऑफ इंडिया. तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो मॉनेटरीली आई वुड से दिस इज़ अ लॉटरी. पाकिस्तान a rogue state, a broke state which has its economy in shambles. Saudi has been a lifeline. Saudi 1980 से ही पाकिस्तान में पैसा पंप इन करता आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं. $30 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और इस पैक्ट के बाद मैं कहूँगा और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को मिल सकता है उसकी इमेज के लिए. पाकिस्तान एज द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम वर्ल्ड करके. वाई? बिकॉज सऊदी अरब में यू हैव मक्का एंड मदीना एंड नाउ पाकिस्तान इज प्रोटेक्टिंग और पाकिस्तान हैज़ अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरब. सो इट्स इमेज वुड बी रीइंफोर्स्ड एटलीस्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, पाकिस्तान की इंटरनल डेवलपमेंट में भी ये एक रोल प्ले कर सकता है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में आर्मी की सुप्रीमेसी चलती है और अभी आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेती हुई जाएगी इन देयर अफेयर्स. लेकिन एक और इशू जो हो सकता है पाकिस्तान के लिए इज़ right now, since this pact kind of connects West Asia and South Asia, so West Asian issues may crop up in South Asia, especially in Pakistan. And if something is happening in Pakistan, that will have repercussions on India as well. जैसे for instance, मैंने आपको बताया वेस्ट एशिया में दो फॉल्ट लाइन्स है, इजराइल यानी कि ज्यूस वर्सेस अरब्स का और शिया वर्सेस सुन्नी का. Israel has reached up to Qatar. I'm not telling Israel does not have capability to reach Pakistan. It might. लेकिन जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है that has a repercussion or that can have repercussion here, क्योंकि ऑलरेडी हुतीस है, उन्होंने एक वार्निंग दी हुई है. ईरान ने अटैक किया था बलोच रीजन में पिछले साल ही 2024 में. सो दीज वेस्ट एशियन फॉल्ट लाइंस दे कैन नाउ शो अप इन साउथ एशिया, जहाँ पे साउथ एशियन रीजन को भी वो वोलाटाइल करने के पोटेंशियल रखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पाकिस्तान में और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे हो सकता है, दैट इज़ द राइज ऑफ टेररिज्म. जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी और भी एम्बोल्डन हो जाएगी. अब उन्हें लगेगा कि हमारे पास सऊदी अरब का पैसा है, तो आर्मी एम्बोल्डन हुई, तो आर्मी का स्ट्रैटेजी है नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करना, टेररिस्ट को इस्तेमाल करना, तो टेररिज्म का भी इम्पैक्ट ज़रूर बढ़ सकता है. सो इंडिया हैज़ टू कीप एन आई ऑन दिस फॉर श्योर. आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको एक गुड आइडिया आ चुकी है अबाउट द पैक्ट एंड अबाउट इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया एंड अदर प्लेयर्स और अदर एरिया एज वेल. जैसे अगर आप सोच रहे हो कि सर चाइना के ऊपर क्या है, चाइना तो काफ़ी खुश रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो चाइना मे नॉट बी अ डायरेक्ट बेनिफैक्टर आउट ऑफ दिस, बट वट एवर इज बेनिफिटिंग पाकिस्तान, इट वुड इनडायरेक्टली बेनिफिट चाइना बिकॉज चाइना यूजेस पाकिस्तान टू काउंटर इंडिया. ऑलराइट, सो चाइना वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस. लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि सर हमें क्या करने की ज़रूरत है. तो कुछ वे फॉरवर्ड के तौर पे आपके आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव जैसे मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट थिंग इज देयर इज़ नो नीड टू बी नी जर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. पैक्ट के अंदर क्या है, पैक्ट की डिटेल्स समझने की ज़रूरत है, उसकी इम्प्लीकेशंस को स्टडी करने की ज़रूरत है. दूसरा है कि सऊदी अरब के साथ हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन होने की ज़रूरत है कि पैक्ट से जुड़ी हुई क्लैरिटी चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विल सऊदी एंटर, विल सऊदी बिकम अ पार्टी देयर, राइट.
इसके लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, ना सिर्फ सऊदी के साथ, दूसरे गल्फ पार्टनर्स के साथ भी। और जो हम लोग पिछले 2 दशकों से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं फॉर रिलेशनशिप विद गल्फ, उसको और भी डीपन करने की ज़रूरत है। डिफेंस इंटेलिजेंस हो, एनर्जी टाइज हो, इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, डिफेंस कोऑपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, वी विल बी लिमिटिंग स्पेस फॉर पाकिस्तान देयर इन द गल्फ रीजन एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा ज़रूर बढ़ जाता है, क्योंकि ये कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कि न्यूक्लियर डिटरेंट भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सऊदी को। इनफैक्ट आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, जहाँ पे देयर वाज अ मीटिंग गोइंग ऑन बिटवीन Saudi officials and US officials, and in a very joking way Saudi official told that हमें न्यूक्लियर वेपन की क्या ज़रूरत है, अगर हमें चाहिए तो हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे, राइट। तो इस पैक्ट से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक खतरा ज़रूर होता है। तो इंडिया को मल्टीलैटरल फोरम्स पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए पुश करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इंडिया को लॉन्ग टर्म में वी नीड टू एनहांस आवर ओन कैपेबिलिटी, हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हमारी डिफेंस में हमें और भी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी हमारी काउंटर टेररिज्म में। सो दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या डेवलपमेंट होगी। अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन यूपीएससी सिंप्लीफाइड फॉर श्योर। लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए एक प्रश्न है। The recent Saudi Arab-Pakistan pact is being viewed as strategic recalibration in South Asia and West Asia. Discuss the nature of the pact and critically analyze its possible implications for India and its interests. 250 words में आपको ये attempt करना है. Do attempt this. That is it in this particular discussion. Thank you very much for watching. और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो these are the avenues where you can reach me. @RahulSai222 is my social media ID. मेरा नंबर भी यहाँ पे है. And please like and share the videos and also subscribe to UPSC Simplified. Thank you very much. जय हिंद.